बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह हमने कल देखा, आप सबके ध्यान में है, जक्षणी के अंदर जो मलबा आ रहा है, हमने आवाज उठाई, बेली ब्रिज की मांग की। जब लोगों का प्रेशर पड़ा को दबाव में आके और पुल का सामान भी पहुंचाया, पुल का काम भी शुरू हुआ। तो लेकिन कल क्या था कि कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह जी शिमला चले गए, एक पुल बन के तैयार हो गया। प्रमुख रूप से हमें उसी पुल की जरूरत थी, वहीं पर मलबा आ रहा, वहीं पर जो है जाम लग रहा था। तो वो पुल थ्रू होता तो हमारा जाम नहीं लगना था, इतना लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमने वहां पर खुद जाके देखा, केवल 2 सीटें इसलिए बचा के रखी, और टाइम बहुत था उनके पास, आधे घंटे का काम था। उन्होंने दिन को ही वहां से काम छोड़ के दूसरे पुल शुरू किया, और 2 सीटें इसलिए छोड़ी क्योंकि विधायक शिमला है में है, और विधायक ने वहां रिबन काटना है। बहुत ही शर्म की बात है, लोगों की कॉस्ट पर रिबन काटना चाहते हैं। करोड़ों का नुकसान जो है घाटी के लोगों को पहले से ही हो रहा है। एक एक गांव में कई कई करोड़ का सेब सड़ रहा है। पहले ही बरसात के कारण लोग दुखी हैं, लोगों के घर गए, लोगों की जमीनें गई, लोगों के बगीचे गए। ऊपर से वो यहाँ पर इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, केवल रिबन काटने के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार क्या नहीं कर सकती है। हम सबका सौभाग्य था कि हमारे पास इतना पावरफुल एमएलए था। पूरे मंडी पार्लियामेंट्री में 3 ही एमएलए कांग्रेस में थे, उसके सबसे सीनियर जो है सुंदर सिंह ठाकुर थे। सीपीएस भी रहे 2 साल, मंत्रियों जैसी शक्ति थी, सारे प्रशासन को साथ लेके चलते हैं। वो क्या नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि पुल का काम दिन रात चलना चाहिए, क्योंकि सेब का सीजन हमारा केवल 1 हफ्ते का रह चुका है। 1 हफ्ते के बाद सीजन खत्म हो जाएगा। लोगों की रोजी रोटी का मामला है, डे नाइट काम होना चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सुंदर सिंह ठाकुर जो है, काम करने में उनकी रुचि नहीं है। जो विधायक होने का दायित्व का निर्वहन वो कर नहीं पा रहे हैं। वो केवल क्रेडिट के लिए काम करते हैं, कहाँ फायदा होने वाला है किसी भी प्रकार का, वहां वो रुचि दिखाते हैं। जहाँ फायदा नहीं हो, वो कल का जो जक्षणी का जो उदाहरण दिया मैंने प्रेस भी स्पेशली इसी करके की। और भी बहुत सारे विधानसभा के मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल हमने इस मुद्दे पर बात की और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमने प्रशासन से भी बात की, अधिकारियों को भी कहा कि सरकार के पिछलग्गू बन के काम न करो। सब कुछ दिखता है, सरकारें आती है जाती है, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने कहा है कि भाई ये रोड आज थ्रू होना चाहिए, ठीक है, पुल लगाते हैं, आपको क्रेडिट चाहिए हम देते हैं, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है। हमें जनता का हित चाहिए, जनता की कॉस्ट पर किसी प्रकार की राजनीति हमें नहीं करनी है। मुझे शाम को लोगों के निवेदन पर लाइव आना पड़ा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मुझे कोई स्वाद नहीं, रात को क्या लाइव आ रहा हूँ, भाई साहब प्लीज बोलो, हम तो डीसी ऑफिस जो है गाड़ियां लेके जा रहे हैं। मतलब रुको भाई, कानून और व्यवस्था ध्यान में लो। हम चाहते काम होना चाहिए, हम मुफ्त में कियोस्क क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। घाटी की बात करें तो क्या लग रहा है? और डिजास्टर से अभी तक जितने मकान गए हैं, कुल मिला के मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 12 कैजुअलिटी हुई। कोई 200 से ज्यादा मकान जो हमारे पास डेटा है जो जड़ से समाप्त हो गए। ऐसे सैकड़ों मकान पार्शियली डैमेज हुए हैं, सड़कें सारी टूटी हुई है। अभी तक लोगों को ना तो पूरी तरह फौरी राहत मिली है, और सड़कों का काम तो दूर की बात, सारे के सारे लिंक रोड अभी तक बंद है। लोगों का सेब सड़ रहा है, लोग गुस्सा हो रहे हैं। हमें तक मुश्किल गुस्सा का दिखा रहे हो, क्योंकि विधायक को कुछ नहीं बोल सकते, विधायक सुनता नहीं है किसी की। वो डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं, वो लोगों की शक्ति को अपनी शक्ति समझ बैठे हैं। वो फिर बेचारे हमारे पास आते हैं कि आप कुछ करो जी, आप सड़क निकालो जी। अब प्रमुख प्राथमिक जिम्मेवारी तो सरकार की है, अब सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उनका गिनी चुनी मशीनें, लोग अपना पैसा दे के इकट्ठे सड़कें निकाल रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि अपने स्तर पर लोग भूखे न रहे। हम उनके लिए राशन की किटें दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है, कहीं गद्दे दे रहे हैं, जहाँ